अच्छा हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर ये है कि जब आप रिटर्न सबमिट करने जा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, जिसका फर्स्ट टाइम है अपना रिटर्न सबमिट करवाने का, तो बहुत सारे लोग अपनी अलग ही फरमाइश लेके आ रहे होते हैं लोगों की बातें सुनते हुए। अब वो उनकी फरमाइशें क्या होती हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न सबमिट कराने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक बंदा आया, उसने कहा भाई मेरा तो पीछे कभी भी रिटर्न अपना सबमिट नहीं कराया, तो मैं फाइलर बनना चाह रहा हूँ, तो आप मेरा रिटर्न सबमिट करवाएं। अब जब फर्स्ट टाइम से रिटर्न सबमिट हो रहा होता है, तो आपको अपने जितने भी एसेट्स वगैरह हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी आपको फर्स्ट टाइम के रिटर्न के अंदर शो करवानी पड़ती है। अब उसके अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आता है, अब कि आपके पास ये आइटम है, प्रॉपरली तरीके से सर आपको दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में आपसे आपने अगर इसके अंदर ये चीज़ें पुट कर दी, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन भी हो सकता है, नोटिस भी आ सकता है कि भाई अगर आपके पास ये चीज़ें थी, हैं जो आपने शो की हैं, तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। ठीक है, जिसे कहते हैं मनी ट्रेल हो गई या एविडेंसेस हो गए, तो ये इनकम कहाँ से आई आपके पास, तो ये सोच समझ के करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी इनकम कम होती है, जैसे अगर सैलरी पर्सन है उसकी इनकम अगर कम है, 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है, और वो कहे कि यार मुझे 1 करोड़ रुपया मेरा कैश में दिखा दो, और उसके पास है नहीं। तो उसके बाद अगर, क्योंकि ये चीज़ें सारी नोट हो रही होती हैं, जब आपके कोई ऑडिट वगैरह या ये चीज़ आ जाती है, तो बड़ी डिटेल के साथ आपकी चीज़ों को चेक किया जाता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे कैश वाला आइटम है, कैश का ऑप्शन होता है रिटर्न के अंदर। तो कैश में ये होता है कि भाई आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आप अपने पास देखें कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। आप अगर आप 10 लाख जमा, आपके पास 10 लाख है, उसका एविडेंस भी है, और आप जमा करा बोलने लग गए कि भाई मेरा तो 1 करोड़ रुपया आप कैश लिख दें, उससे तो कोई सवाल ही नहीं होगा, और अगले फ्यूचर ईयर्स के अंदर मैं कहीं ना कहीं से अर्न करता रहूंगा और वो दिखाता रहूंगा मैं। तो वो, अब वो उस चीज़ में ये फंस जाएंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर इनको नोटिस आ गया कि भाई आपने अगर 1 करोड़ रुपए की कैश दिखा रहे हैं, तो आप दिखाएं कहाँ है, बैंक में पड़ा हुआ है, किस जगह पे पड़ा हुआ है, किस शेप के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए दिखाना मुश्किल हो जाएगा, और आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा और आप फंस जाएंगे इसके ऊपर। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उसी चीज़ को शो करें। उससे मतलब डेढ़ उशारी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका ऑडिट भी कर रहा है ना, तो उससे भी सब पता होता है कि भाई ये कितने उसके अंदर है, क्योंकि आपकी जितनी भी वेल्थ हो रही होती है, या आपका जितना भी सिस्टम होता है कि भाई ये बंदा है, इसकी ये इनकम है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, और इसके बाद इतनी इनकम हो सकती है या इतनी वेल्थ में दिखा सकता है, ये चीज़ें। तो कैश के अंदर आपको वही अमाउंट दिखानी है जो आपके पास अवेलेबल है। इससे ज़्यादा कि आपने अगर ब्लंडर मारेंगे, तो आप खुद फंस जाएंगे। अब उसके बाद आता है गोल्ड। अब इस गोल्ड के अंदर भी लोग बहुत सारी होशियारियां करते हैं। अब होशियारियां क्या करते हैं, भाई घर में अगर गोल्ड नहीं भी है ना, तो बोलते हैं यार 20 तोले 50 तोले जो है ना आप लिख दें। वो हमारी मिसेज आई थी, रॉयल फैमिली से थी, उनको 100 तोले का जो है, जो वो है गोल्ड, वो दिया गया है। अब इसके ऊपर आप गोल्ड के ऊपर तो पूरी एक सेक्शन है। अब गोल्ड अगर आप सेल करने जाते हैं, तो आप जिसे जीएसटी भी लगती है इसके ऊपर। प्रॉपर अगर सेल कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको पूरी एक इनवॉइस बनती है, और पूरी एक रिकॉर्डिंग होती है। और अगर जिस बंदे को आप बेचने जा रहे हैं और अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है, तो आप, वो बंदा आपके नाम पे जीएसटी चार्ज करके वो दिखा देगा। तो यहाँ आप फंस जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि आप पता चले कि भाई आपके पास गोल्ड 1 तोला 2 तोला 3 तोला पड़ा हुआ है, तो वो आप उसी हिसाब से दिखाएं जो आप मैनेज कर सकते हैं, जिसका आप जवाब दे सकते हैं। अगर ज़्यादा देंगे तो फंस जाएंगे कि भाई आपने दिखा दिया भाई मेरे पास तो इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर आ गई इंक्वायरी, नोटिस आ गया कि भाई शो करें कहाँ पे है ये, और कहाँ से आया, कहाँ है और कहाँ से आया। आया की तो फिर आपको डिटेल देनी पड़ेगी, ये दादी दादा नाना नानी जिसने भी दिया है, या कहीं से वो खड्डा खोदा वहां से निकला है, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा। अब कुछ लोग होते हैं, वो गोल्ड तो लिख देते हैं, आगे वैल्यू क्या कर देते हैं, जीरो। अब यहाँ पे भी फंस जाते हैं। फंसते किस तरीके से, जो मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड लिख दिया 25 तोले का, 50 तोले का, जितना भी लिख दिया, वैल्यू लिख दी वहां पे जीरो। अब क्या होता है कि जब आप बेचने जाएंगे किसी को, तो अब तो इतनी सख्ती हुई है कि भाई आप जिसको बेचने जाएंगे, तो वो तो अगर एक तो जीएसटी की अमाउंट करेगा आपके ऊपर, ठीक है, और पूरी डिटेल आ जाएगी। जब डिटेल आ जाएगी, तो और आपने जीरो तो शो किया हुआ है, और पता चला आपने 10 या 20 लाख रुपए का गोल्ड इस साल बेच दिया। जब 20 लाख का बेचा, तो इसके ऊपर आपको टैक्स लग जाएगा, अब वो आपके गले पड़ जाएगा। तो इसलिए जो भी चीज़ करनी है, सोच समझ के उसको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है गिफ्ट।
अब गिफ्ट के अंदर भी लोग काफ़ी सारी जो है ना हरकतें कर जाते हैं। अब ये ब्लड रिलेशन के ऊपर होता है कि बहन भाई माँ बाप जितने भी हैं उनके थ्रू या वाइफ उनके उसमें आपको गिफ्ट शो करना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर भी ये होता है कि भाई अगर कोई बंदा जो गिफ्ट दे रहा है वो भी फाइलर होना चाहिए, वो भी अपनी रिटर्न के अंदर दिखाएगा, और जो ले रहा है वो भी अपनी रिटर्न में दिखाएगा कि मैं इससे रिलेशन क्या है, और गिफ्ट मैंने देने वाला भी शो करेगा और लेने वाला भी शो करेगा। और एक गिफ्ट डीड भी बनती है जिस दिन भी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। गिफ्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, कैश दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। गिफ्ट तो गिफ्ट है, आप कुछ भी दे सकते हैं गिफ्ट में, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ब्लड रिलेशन हो जाए। अगर अदर रिलेशन कोई आएगा तो वो गिफ्ट की सूरत वो काउंट नहीं होगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये भी मद्देनज़र रखना है कि अगर आप गिफ्ट में कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं तो उसके पास आपका एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि भाई आपने लोन वगैरह लिया हुआ है कहीं से, कि लोन वगैरह लिया हुआ है और कोई काम करना चाह रहे हैं, वो आपने दिखाया ही नहीं। ठीक है, अब लोन के ऊपर ये होता है, अब लोन है या दूसरा मैं ये कह देता हूँ, चले लोन के ऊपर ही बात करते हैं कि आपने एक लोन लिया और उसको उससे कोई कारोबार वगैरह है, बिजनेस शुरू किया, और लेकिन आपने दिखाया नहीं ना, उसकी इंस्टॉलमेंट दिखाई कि भाई मैं इसको रीपे करूँगा इस तरह। तो इसके ऊपर भी लोग फंस जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत कम पॉइंट होता है जो लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम देखने में नज़र आता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। अब एक बंदे ने अपने जो इंडिविजुअल होता है उसने कहा कि यार मैंने ऑनलाइन कोई काम कर रहा हूँ या मैंने कोई ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि भाई मैं अपने कारोबार कर रहा हूँ और उसके जो पैसे आए हैं वो मैं मतलब ये है कि मैंने कहीं से अरेंज किए हैं या मेरे पास थे। तो दोनों सूरतों के अंदर उसको ये दिखाना पड़ेगा कि जो उसके पास इनकम वगैरह आ रही है वो क्या है, क्योंकि उसको फिर प्रीवियस ईयर्स अपनी सारी इनकम को गैदर करके जो भी उसकी इनकम हर साल की बन रही होती है तो वो दिखा के उसको यहाँ पे अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है दिखानी पड़ेगी। हाँ, अगर उसने इन्वेस्टमेंट ज़ीरो दिखाई हुई है और वो कोई काम कर रहा है और वो पकड़ में आ गया तो फिर उसके ऊपर भी जितनी भी उसकी वैल्यू निकलेगी उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा, यहाँ भी वो फंस जाएगा। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है एसेट्स का। अब इसके अंदर एसेट्स भी आते हैं कि आप अपना शो करेंगे कि भाई एसेट्स कौन कौन से शो करने चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं कि भाई जैसे सेल्स पर्सन है, ये बहुत सारे लोग हैं, वो कार जो है उन्होंने ले ली लीज के ऊपर। अब वो लीज पे जब लेते हैं तो गाड़ी हो गई या जो भी चीज़ है वो होती है बैंक के नाम पे, इनके नाम पे तो होती नहीं है। अब इसमें क्या है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि भाई जिन्हें नॉलेज ही नहीं है तो वो अपने रिटर्न के अंदर इसको शो नहीं करते। अब हर साल इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, 3 साल अगर किसी की वो है लीज, किसी की 5 साल है। जब वो ईयर ख़त्म होते हैं उसके बाद गाड़ी तो ट्रांसफ़र करवानी होती है। जब गाड़ी ट्रांसफ़र होती है और उनके नाम पे आती है, अब पिछले टैक्स ईयर्स के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ होता है कि भाई वो लीज पेमेंट पे करते हुए जा रहे हैं, उसको उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मैंने ये पेमेंट की है। यहाँ पता चला भाई वो 50 लाख 1 करोड़ रुपए की गाड़ी थी। अब ये फंस गए वहाँ जाके कि यार ये कहाँ से आई, इसको मैं वाइड कैसे शो करूँ। यहाँ पे भी उनको टैक्स लग जाएगा, यहाँ पे भी फंस जाएंगे। इसी तरीके से और बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं, मतलब घर ले लिया किसी ने इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर तो वो जितनी भी चीज़ें ना वो आपको शो करनी पड़ेंगी, वो दिखाएं ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। जब ये चीज़ें आपके नाम पे होंगी उस वक्त आप फंस जाएंगे अगर आपने इस टाइम पे इनको शो नहीं किया। तो जो भी इंस्टॉलमेंट पे या लीज पे या किसी चीज़ के ऊपर आपका कोई भी एसेट्स है, गाड़ी है, घर है, कोई और भी चीज़ है वो भी ली हुई है, वो सारी आप अपनी रिटर्न के अंदर दिखाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इनको मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो नोटिस तो लाजमी आएगा फिर आपको। अगर आप ब्लंडर मारेंगे या चीज़ें इस तरह की करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। फिर जब फंस जाएंगे तो फिर कहेंगे यार ये क्या होगा, तो ये क्या होगा जवाब तो फिर आप खुद देंगे उसको। तो ये सारी चीज़ें कैश सोच समझ के डिक्लेयर करना है जो आपके पास है। इसी के अलावा गोल्ड है, गोल्ड मैंने बता दिया, इसके ऊपर पूरा ही मतलब एक सेक्शन है, एक तरीके के साथ इसको इसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। बाकी गिफ्ट है, लोन, इन्वेस्टमेंट है और फिर एसेट्स है, ये तीन चीज़ें मेन पॉइंट आ रहे हैं, कैश है, गोल्ड है और एसेट्स है। ये प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग आपकी होगी। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी से की हुई है और शो नहीं की हुई और वो आपके नाम पे है, तो अगर वो पता चल जाती है कुछ होता है तो वहाँ पे भी आप फंस जाएंगे कि भैया आपने अगर कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए ये पैसा कहाँ से आया। फिर आप अपनी जो भी मनी ट्रेल वगैरह है या दूसरा सोर्स ऑफ बिजनेस है वो दिखाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं दिखाया हुआ फिर भी आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि वो टैक्स एविजन के अंदर आ जाएगा कि आपने जो है अपनी इनकम को छुपाया है और आपने डिक्लेयर नहीं किया।
दूसरा ये है कि जब ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, ये ओपनिंग बैलेंसेस में आ जाएंगी। ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर तो भाई बहुत सख्ती है। ओपनिंग बैलेंसेस पकड़ के कोई भी आईसी जो इनकम टैक्स कमिश्नर है, तो वो है, उस उनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं। वो किसी भी पॉइंट को उठा के उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपसे मांग सकते हो, और वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज फाइनल बनने जा रहे हैं, आपने ओपनिंग में डाल दिया, जो कुछ डालना है डाल दें। सबका एविडेंस देना होगा आपको। अगर आपका ऑडिट के अंदर या कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो आपको नोटिस आएगा, और उसके लिए आपको सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि अगर आपने जो चीज़ें शो कराई हैं या बताई हैं, तो उसकी जो बेस है या उसकी जो भी लीगल वाइट मनी का जो ज़रिया है, जो इनकम है, वो क्या थी। तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इन चीज़ों को बहुत केयरफुली जो है आपको रिटर्न के अंदर फर्स्ट टाइम अगर आप अपना रिटर्न सबमिट करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, वरना आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे।